वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। गुड इवनिंग गाइस। तो यूपी स्पेशल हम लोग कर रहे हैं, एक लेक्चर कर चुके हैं यूपी जीके का, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब कवर करा है। देखिए इसमें भी हम लोग वही करेंगे, तो 10-12 लेक्चर आएंगे, सारे यूपी के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है सब कराऊंगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। कितनी? 80। और राज्यसभा की 30 सीटें हैं। ठीक है। विधानसभा जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, देखो कुछ कुछ मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ और आप भी लिखो। क्यों? क्योंकि आरओ यारो में मेंस तो आपको हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हिंदी लिखनी पड़ेगी, है ना। तो हिंदी लिखने की आदत डालो अगर आरओ यारो निकालना है, समीक्षा अधिकारी बनना है। 10 साल में वो समझो आप और सचिव बन जाएगा, जो अधीनस्थ सचिव होता है, मतलब एक तरह से जो चीफ सेक्रेटरी होता है सीएम का, उसके अंडर में, है ना। तो बड़ी पोस्ट है, तो आप हिंदी लिखने की हैबिट डालो थोड़ी थोड़ी। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 मेंबर है। स्टेट एम्बेलम मतलब जो देखा होगा ना उत्तर प्रदेश का स्टेट एम्बेलम है, उसमें क्या क्या है? एरो है मतलब धनुष है, बो है मतलब तीर है, धनुष है और 2 मछलियां बनी। तो एरो, बो और 2 फिशेस। ऑप्शन में आता है ना कि स्टेट एम्बेलम क्या है, ये 3 ऑप्शन देगा, चौथा डाल देगा पलास या अशोका, है ना, कुछ भी डाल देगा। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब ये भैया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब देखो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आए हुए ही हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है। तो क्योंकि बहुत एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम भी दे के बता रहा हूँ। तो नेमिंग ऑफ यूपी नॉर्थ सबसे पहले 1836 में था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, हालांकि इससे पहले भी था 1773 से लेके 1833, वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था, है ना। तो वो इतना रेलेवेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट मैं वो बता रहा हूँ, आप इतना याद रखो। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो आप सुनते हैं 1836 में इसका नाम रखा गया था। कैपिटल आगरा रखी गई। कैपिटल क्या रखी गई? आगरा। दूसरा पॉइंट, बाद में 1877 में कैपिटल इलाहाबाद हो गई, नाम हो गया यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। यूनाइटेड प्रोविंस नाम रखा गया इसका 1937 को। कब रखा गया? 1937 को। और उत्तर प्रदेश बना ये 1950, तो लखनऊ इसकी राजधानी बन गई उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये 4 डेटें भैया रटनी पड़ेंगी। देखो फैक्चुअल नेचर का एग्जाम है, बहुत तगड़े फैक्ट आरओ यारो में पूछता है। प्रीलिम्स में की बात कर रहा हूँ, और मेंस में तो और तगड़े फैक्ट पूछता है, तो उस पर भी बात करेंगे जब वो होगा। पहले एक हर्डल तो क्लियर करो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अराउंड 7 से 8 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, तो आप समझ सकते हो, और कई लोग कब से तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो समझिए इसको। अब इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर है और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हापुड़ है। स्मॉलेस्ट कौन है? हापुड़ हो गया। ठीक है। नेक्स्ट चीज, स्मॉलेस्ट बाउंड्री जो है उत्तर प्रदेश में किससे शेयर होती है? तो हिमाचल प्रदेश। स्मॉलेस्ट बाउंड्री हिमाचल प्रदेश से, और लॉन्गेस्ट बाउंड्री एमपी से। ठीक है, याद रखना ये चीज, स्मॉलेस्ट बाउंड्री हिमाचल प्रदेश, लॉन्गेस्ट एमपी। ओल्डेस्ट कैनाल भैया, सबसे पुरानी कैनाल कौन सी है? तो है ईस्ट यमुना कैनाल। कौन सी है? ईस्ट यमुना कैनाल। फिर पूछता है लार्जेस्ट कैनाल कौन सी है? तो वो है शारदा कैनाल। कौन सी है? शारदा कैनाल। ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे, यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेट मिल्क बोर्ड कब बना? तो 1976 में बना है स्टेट मिल्क बोर्ड। ठीक है। और ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भैया, ये बहुत बार आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के इसको नोट कर लो। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये बनी थी 1887 में। कब बनी थी? 1887 में। इलाहाबाद हाई कोर्ट कब बना? तो ये बना 1866 में। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, बट नाम तो प्रयागराज है, पर इनका नाम अभी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। ठीक है, याद रखिएगा, डेट जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि भैया जो यूपी का मैप है उससे क्वेश्चन कैसे याद करें, उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मेरी बात समझिए, सुनिए ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट नोट जरूर कर लीजिए, जो आपको यूपी के मैप से पढ़ना है। सबसे पहली चीज, उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? नंबर 1 पॉइंट। ठीक है। दूसरा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ना, जैसे बलिया था। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जैसे शामली था। नदर्न मोस्ट पॉइंट जैसे आपका सहारनपुर। सदर्न मोस्ट पॉइंट सोनभद्र। ये पता होना चाहिए कि भैया इसके बाद उत्तर प्रदेश का एरिया खत्म हो जाता है। ठीक है। तीसरी पॉइंट, कि उत्तर प्रदेश कितने डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करता है, मतलब कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, सॉरी स्टेट, है ना। तो 8 राज्यों से करता है, 1 यूनियन टेरिटरी। ठीक, ये याद करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, चौथी, कि कौन सा राज्य, जैसे मान लो मैंने बात कर ली दिल्ली की, अब दिल्ली से कौन से डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के बॉर्डर शेयर करते हैं, ये भी पूछता है आरओ और यूपी पीसेस में, है ना। तो गौतम बुद्ध नगर, है ना, आपने सुना होगा, गाजियाबाद, है ना। तो ये चीजें याद रखिएगा। एक ये हो गया। हरियाणा से कौन शेयर करता है, राजस्थान से कौन शेयर करता है, जैसे मथुरा आगरा, है ना। ऐसे कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, तो जैसे एमपी,
सबसे ज़्यादा राज्यों से करता है, 11 राज्यों से। तो मैप में आपको ये देखना नेपाल किन राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। तो मैप को भैया 2 से 4 बार देखो, बार बार ये पॉइंट है देखो, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैप से क्या क्या याद करना है वो मैंने बता दिया। राजस्थान से कौन शेयर करता है, मथुरा, आगरा, ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ऐसे बहुत ने, तो वो टाइम टेकिंग है, मैंने आपको बता दिया, ईजी है। आपको करना क्या, बस मैप देखना है ना, तो इतना तो आप कर सकते हो। राजस्थान, मथुरा और आगरा। हरियाणा जैसे सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। छत्तीसगढ़ आप जो हो देखो, सोनभद्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिससे आप छत्तीसगढ़ भी जा सकते हो, जिससे आप झारखंड भी जा सकते हो, जिससे आप बिहार भी जा सकते हो, इसी से आप एमपी भी जा सकते हो, है ना। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट मतलब सबसे ज्यादा राज्यों में भेजने वाला सोनभद्र ही है, ठीक है। अब एमपी से सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं 11, ठीक है। इन 11 का नाम आपको याद करना पड़ेगा। तो आगरा, एटा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा। तो आप मैप देखो, इसके लिए ज्यादा बेटर है। क्या करना है आपको, मैप में नेपाल के बॉर्डर देखने हैं, सारे उत्तर प्रदेश के राज्यों के बॉर्डर देखने हैं कि आप किससे थ्रू जा सकते हो। एमपी सबसे ज्यादा से बॉर्डर शेयर करता है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। तो आपको ये देखना है। इसके अलावा आपको जो एक चीज और याद करनी है वो बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में जो इरिगेशन है, नोट कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में तो अभी हम लोग करेंगे ही। और इरिगेशन जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किससे होता है, तो सबसे ज्यादा होता है ट्यूबवेल से। किससे होता है, ट्यूबवेल इरिगेशन, अराउंड 75%, ठीक है। फिर होता है कैनाल इरिगेशन, अराउंड 25 से 30%। तो ये याद रखना है, सबसे ज्यादा यही याद रख लो, डाटा नहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं, ट्यूबवेल इरिगेशन और कैनाल इरिगेशन, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई इसी से होती है। और यूपी में पूछता भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब केंद्र की यूनिवर्सिटी, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU हो गया, है ना, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ हो गए। तो 6 यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश में। कितनी है, 6। उत्तर प्रदेश में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 6। अभी आगे इन सबको कराऊंगा मैं, परेशान मत हो, अभी डाटा दे रहा हूँ आपको, है ना। तो दिस इज द सेकंड क्लास, इतना नोट कर लीजिए, इसी को लर्न कर लीजिए ना। छोटे छोटे लेक्चर है, आराम से 2-4 बार लर्न करोगे, याद हो जाएगा। और एक चीज का सजेशन मुझे आप लोगों से चाहिए, कमेंट में मुझे बताइए, क्या मैं बोर्ड पे पढ़ाऊं या आपको PPT में जो आता है कंटेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उससे पढ़ा दूं आपको। तो इसका सजेशन मुझे दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।